बम्बई में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, ये शिवसेना के नेता हैं। ये चुनाव लोकसभा का भी और विधानसभा का भी, इनकी पार्टी बुरी तरह से हार चुकी है। अब बौखला के इन्होंने एक नया पैतरा डाल दिया है और लोगों को धमकाने का काम किया है कि जो मराठी बोलेगा उसको ही बम्बई में रहने का अधिकार है। मेरे पास कई दर्जन लोगों के बम्बई से फोन आए और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को आप उठाओ। सरकार को चाहिए, वहाँ की सरकार को, हमारी सरकार है, कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कल को अगर तमिलनाडु में, अगर तमिलनाडु की सरकार कहे या वहाँ के लोग कहें कि जो तमिल बोलेगा वही यहाँ रह सकता है, आंध्रा में तेलुगु बोलेगा तो वो यहाँ रह सकता है, कर्नाटका में कन्नड़ बोलेगा तो रह सकता है, पंजाब में पंजाबी बोलेगा तो ये देश बिखर जाएगा। जो लोग बिखराव की कोशिश कर रहे हैं देश को, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने टेलीविजन में देखा था, एक आदमी से पूछा कि मुंबई में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, वो कहने लगी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उसको एक थप्पड़ लगाया जोर से, उधर से दूसरे ने मारा, उधर से तीन। मतलब आम आदमी इतना असुरक्षित महसूस कर रहा है कि वो कहते नहीं, और फिर वो कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे इसको, हिंदी नहीं पढ़ेंगे। कमाल है। तो इस प्रकार की अगर घटनाएं होंगी यहाँ इस देश में, तो देश के विभाजन का खतरा है। संविधान के उलट चल रहे हैं ये लोग। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगा के इनको जेल में डालना चाहिए। अगर सरकार ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो मैं संपर्क में हूं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से, मैं इनके खिलाफ PIL डालूंगा सुप्रीम कोर्ट। हालांकि वहाँ के मुंबई के कई वकीलों ने महाराष्ट्र के DGP को और बम्बई के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है कि वो ऐसे एलिमेंट के खिलाफ कार्रवाई करें। हो सकता है कि वहाँ के लोग भी PIL में हाई कोर्ट में जाएं। ये मामला बहुत संवेदनशील है। अगर इसमें शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो इसके परिणाम बड़े गंभीर होंगे। मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी से ये प्रार्थना करूंगा कि ये वोटों के चक्कर में, क्योंकि ये लोकसभा विधानसभा तो हार चुके हैं, और कॉरपोरेशन पे इनकी नज़र है। कितनी छोटी सोच है इनकी, कितनी ओछी सोच है। इसलिए इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए। पूरा साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, फिर तो कार्रवाई क्यों नहीं? देखो, सरकार हम अपनी सरकार से भी तो मांग कर सकते हैं। आज मेरी सरकार मान लो कोई बात नहीं मानती, हम उसको अपील तो कर सकते हैं। एक नागरिक होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते मैं महसूस करता हूं कि हमारे हरियाणा के लोग वहाँ बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बहुत से लोगों के टेलीफोन आए मेरे पास कि यहाँ तो इन्होंने जीना दूभर कर दिया है, अब यहाँ हमें पहले मराठी सीखनी पड़ेगी मुंबई में रहने के लिए। तो ये इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए किसी कीमत पे। और ये आज नहीं, ये गुंडागर्दी का एलिमेंट बहुत दिन से चल रहा है इनका। लोगों को डराते हैं, जो इनकी बात नहीं मानता उसकी पिटाई कर देते हैं। मुंबई में तो पिटाई बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे को और राज ठाकरे को ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहले गठबंधन में रही है सरकार आपके वहाँ पर? पहले थी कांग्रेस के साथ गठबंधन की सरकार उद्धव ठाकरे की। बीजेपी के साथ भी गठबंधन रहा होगा? हाँ, बीजेपी के साथ भी रहा कुछ दिन। गठबंधन तो आजकल ऐसा है कि किसी सरकार लंबी चलाने के लिए किसी के साथ भी हो जाता है। तो वो इशू अलग है, ये आज का इशू अलग है। तो
इसके बारे में मैं यही कह रहा हूँ कि मैं शीघ्र दिल्ली जाऊँगा। मैं कई सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से के संपर्क में हूँ। हमारे हरियाणा के कई लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनसे बात करूँगा और इसमें PIL डालूंगा सुप्रीम कोर्ट। आपने किसी उच्च नेता से केंद्र में बात की है इस मामले मैंने में? किसी से नहीं बात की, मैं वकीलों से बात की है। उनसे मैं 2-3 दिन पहले तो देखूंगा सरकार कोई हफ्ते 10 दिन में कुछ करती है नहीं करती, उसके बाद मैं PIL डालूंगा। जो फोन आए हैं वो हरियाणा से संबंधित? हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के बड़े अच्छे वहाँ जो वेल सेटल्ड लोग हरियाणा के, वो लोग भयभीत हैं। वो कह रहे हैं कि यहाँ तो मुश्किल हो जाएगा अगर ये बातें चलती रही। लेकिन संविधान में तो है, हम कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इन पे देशद्रोह का मुकदमा फिट है। जो इस प्रकार के लोगों को प्रताड़ित करे, लोगों को अपमानित करे, लोगों को पीटे, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि केंद्र सरकार कोई कार्रवाई कर लेती? हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे। एक हिंदी भाषा का भी मैटर था ना थोड़े दिन पहले, उन्होंने कह दिया हम हिंदी भाषा को लागू नहीं करेंगे, केंद्र सरकार बैक हो गई। देखो वो ऐसा है, जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकते, अगर किसी स्टेट का मन करे। लेकिन 2 लोग अगर कहें, उनकी बात नहीं माननी चाहिए। वहाँ 2 लोग ही कह रहे हैं कि हम हिंदी भाषा नहीं, हाँ वहाँ हिंदी पिक्चरें देख रहे हैं। वो हिंदी पिक्चरें का तो गढ़ है मुंबई, वहाँ से सैकड़ों हिंदी पिक्चरें बनती हैं और वहाँ के लोगों को इस बात से रोजगार मिलता है। वहाँ के इस बात के लोग पैसे कमाते हैं और खूब हिंदी पिक्चरें देखते हैं वो लोग। लेकिन कहते हैं हिंदी नहीं सीखेंगे, जिद करे बैठे हैं। तो ये राज ठाकरे और ये इनको दादागिरी नहीं करनी चाहिए। लोगों के हित में काम करना चाहिए और देश को बांटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 2-4 लोगों से कभी देश बढ़ता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री बहुत मजबूत है और निश्चित तौर पे हमें उम्मीद है कि वो इस पे कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे। ठीक है। तो वैसा अब चौटाला को धमकी मिली है और उसने चंडीगढ़ में जो है शिकायत भी दी है। उनके बेटे ने भी कहा है कि पहले भी हमें धमकी मिलती रही है और हमें जो है कोर्ट का सहारा लेना पड़ा था सुरक्षा के लिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, धमकी इस समय इनकी, हालांकि सरकार खूब कार्रवाई कर रही है, बदमाशों के खिलाफ खूब एनकाउंटर हो रहे हैं। जो इतने एनकाउंटर इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में इतने आज तक कभी एनकाउंटर नहीं हुए। हुड्डा साहब की सरकार में भी 3-4 एनकाउंटर हुए थे, इतने में मामला ठप हो गया था। और इन्होंने तो 25-30 एनकाउंटर कर चुके हैं। तो वो एनकाउंटर टांगों के होते हैं, माथे में जैसे नहीं, यहाँ कई लोग मेरे गांव कई लोगों टांगों के सीधे मरे भी हैं बहुत, उनको मरे भी हैं बहुत, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये पब्लिक के लोगों के पे भी अगर इस प्रकार की धमकी आएगी तो ये समाज के लिए बड़ा घातक है और उनको रोकना चाहिए, हर हालत में रोकना चाहिए। जहाँ जिस देश में से ये धमकी आ रही हैं उसकी देश की सरकार से बात करके, जैसे अभी USA से हमारी ट्रीटी है, 8 खालिस्तानी जो एंटी इंडिया के वहाँ प्रचार करते हैं उनको पकड़ के अब हमारे यहाँ लाया जा रहा है। तो उनको वहाँ से पकड़ना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ट्रीटी तो यूके के साथ में, तो यूके से तो पकड़ के नहीं ला रहे, लाएंगे, अभी सब कुछ होगा, बातचीत सारी हो रही है। पार्टी के अध्यक्ष को, एक विधायक को इस तरह की धमकियां मिल रही हैं। विधायक नहीं है तो वो आजकल, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसका बेटा विधायक है। अर्जुन चौटाला की कह रहा हूँ, एक विधायक को भी धमकियां मिल रही हैं। ये बड़ा सीरियस मैटर है, गंभीर मामला है, इस पे सरकार कार्रवाई करेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। ये लो भाई साहब, ये नई नई चीज़ें ले गया हूँ मैं, ये ले भाई। ले